जी हाँ, कैपिटल रिक्वायरमेंट किसको कहा जाता है एग्जैक्टली जी आज का टॉपिक यही है। कैपिटल रिक्वायरमेंट कितने प्रकार के लगने वाले हैं, जिसका नाम है फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। मैं हूं शिव और आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस उस चैप्टर को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। जी हाँ, और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पे ऑलरेडी नजर आ रहा है कि कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको कितने प्रकार के लग सकते हैं, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट और वर्किंग कैपिटल। फिक्स मतलब क्या एग्जैक्टली अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें, फिक्स कैपिटल मतलब जो आपको फिक्स एसेट को खरीदने में लगता है, एसेट में पैसा जो लग जाता है एग्जैक्टली उसको हम फिक्स एसेट कैपिटल कहते हैं। और वर्किंग कैपिटल मतलब क्या एग्जैक्टली कि जो डे टू डे एक्टिविटी में जो पैसे खर्च हो रहे हैं, डे टू डे एक्टिविटी में जैसे रॉ मटेरियल खरीदना है, सैलरी एम्प्लॉय की देनी है, रेंट आपको पे करना है, तो वो सब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कहा जाता है। एक एसेट ऐसा है जिसमें परमानेंटली पैसा लगा दिया, जैसे फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, कंप्यूटर, इन सब में एक बार पैसा लगता है तो आप दोबारा उसको पैसा लगाते नहीं हो कुछ समय तक एग्जैक्टली, ठीक है। लेकिन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हमेशा आपको लगेगा। तो ये मेजर डिफरेंस है फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में कि वर्किंग कैपिटल डे टू डे एक्टिविटी में और फिक्स कैपिटल फिक्स एसेट में आपको लगेगा, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, मतलब नेक्स्ट पॉइंट अगर आपके सामने है स्क्रीन पे, अब आ चुका है इसका सबसे पहले डेफिनेशन या फिर एक्सप्लेनेशन बोल सकते हो। फिक्स कैपिटल मतलब क्या, जो फिक्स एसेट को खरीदने में हमें लगने वाला है और ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए बिजनेस में यूज होता है। ऑफ कोर्स आपने देखा होगा जैसे हमने कोई मशीनरी खरीदी तो वो ऑफ कोर्स लॉन्ग टाइम के लिए हम खरीद रहे हैं, शॉर्ट टाइम के लिए कोई मशीनरी खरीदता नहीं है और वो ऑलमोस्ट परमानेंट रहेगा। बिजनेस में वो परमानेंट ही रहने वाला है। और पैसा कहाँ लग सकता है सर, जो एग्जिस्टिंग कंपनियां हैं उनको अपने बिजनेस को एक्सपांशन और डेवलपमेंट में भी पैसा लगता है, रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट में भी पैसा लगेगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ एसेट्स के इमेजेस आपको दिख रहे हैं, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, कंप्यूटर्स है, इन सबको खरीदने में वन टाइम इन्वेस्टमेंट तो लगेगा ही। और इनिशियल प्लानिंग में हमें पैसा ज़्यादा लगता है और कौन लगाता है, प्रमोटर। सबसे पहला पैसे कंपनी में इंट्रोड्यूस कौन करता है, प्रमोटर। तो ये आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अच्छा, आगे का जो टॉपिक हमारा आने वाला है वो ये है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसके वजह से कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज हो सकता है, वो अब आपको नजर आएगा नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसके वजह से हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर बदल सकता है, हमारा फिक्स कैपिटल नेचर अमाउंट बढ़ भी सकता है या फिर घट भी सकता है। और उसमें फर्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, नेचर ऑफ बिजनेस एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से कैपिटल रिक्वायरमेंट आपका चेंज हो सकता है। सर कैसे होगा, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है या फिर पब्लिक यूटिलिटी इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग में ऑफ कोर्स आपको मशीन एंड ऑल ये ज़्यादा लगेगा। और पब्लिक यूटिलिटी मतलब क्या, जो पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर पाइपलाइन हो गया, इन सब में ऑफ कोर्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा लगेगा क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और पब्लिक यूटिलिटी के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट हैवी लगने वाला है क्योंकि आपका नेचर ऑफ बिजनेस बड़ा है। ऑफ कोर्स अगर नेचर ऑफ बिजनेस बड़ा होगा तो पैसे भी तो ज़्यादा लगेंगे। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस में हो जिसमें आप सिर्फ खरीदना और बेचने का काम कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आपको वहाँ पे ज़्यादा पैसे नहीं लगने वाला है, ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट वहाँ पे नहीं लगेगा। तो यहाँ पे बस दो बातें बताई गई हैं, मैन्युफैक्चरिंग और पब्लिक यूटिलिटी है तो कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा लगेगा और ट्रेडिंग है तो कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको कम लगने वाला है। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें, साइज ऑफ बिजनेस, अगर आपका साइज ऑफ बिजनेस छोटा है तो ऑफ कोर्स आपको कैपिटल कम लगेगा, लेकिन साइज ऑफ बिजनेस आपका बहुत बड़ा है ऑफ कोर्स आपको कैपिटल ज्यादा लगेगा। यही पॉइंट यहां पे बताया गया है कि यहां देखो, वेयर बिजनेस सेटअप ऑन लार्ज स्केल ऑपरेशन तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगा। लेकिन अगर बिजनेस सेटअप, देखिए बड़ा बिजनेस अगर आप डाल रहे हो तो आपको ऑटोमेटिक मशीन्स, आपको ऑटोमेटिक इक्विपमेंट लगेंगे तो ऑफ कोर्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और अगर आपका छोटा बिजनेस है तो ऑफ कोर्स आप लेबर से काम करा लोगे, कैपिटल रिक्वायरमेंट की आपको कम जरूरत पड़ेगी क्योंकि लेबर आज की तारीख में अपने इंडिया में फिलहाल थोड़ा सा सस्ता तो है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट दो पॉइंट हो चुके हैं। पहला क्या था, नेचर ऑफ बिजनेस, दूसरा क्या है, साइज ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस बड़ा रहेगा तो पैसे ज्यादा लगेंगे, नेचर ऑफ बिजनेस छोटा है तो पैसे कम लगेंगे। साइज ऑफ बिजनेस बड़ा है तो पैसे ज्यादा लगेंगे, साइज ऑफ बिजनेस छोटा है ऑफ कोर्स पैसे कम लगेंगे। थर्ड पॉइंट पे आते हैं,
स्कोप ऑफ बिजनेस। अगर आपका बिजनेस का दायरा बहुत बड़ा है, जैसे यहाँ पे लिखा है प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन आपका लार्ज स्केल में है, तो ऑफ कोर्स आपको पैसे ज़्यादा लगने वाले हैं। अगर आपका समझ लीजिए कि मेरे नागपुर में इंडस्ट्री है और नागपुर से मैं जैसे बहुत सारे स्टेट में सप्लाई कर रहा हूँ, महाराष्ट्र से, या फिर बोल सकते हैं बहुत सारे स्टेट या फिर आउट ऑफ इंडिया भी सप्लाई कर रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स मेरा बिजनेस स्केल बहुत बड़ा है। अब जब स्केल ऑफ बड़ा होगा तो ऑफ कोर्स मुझे ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी और ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का यूज़ करना पड़ेगा, तो उससे मुझे कैपिटल ज़्यादा लगेगा। लेकिन समझिए अगर मेरी इंडस्ट्री सिर्फ नागपुर में है और नागपुर में ही चीज़ें सप्लाई हो रही है, तो ऑफ कोर्स मुझे कैपिटल कम लगेगा। तो यही पॉइंट यहाँ पे बताया गया कि स्कोप ऑफ बिजनेस बड़ा है तो कैपिटल ज़्यादा, स्कोप ऑफ बिजनेस छोटा है तो कैपिटल भी छोटा लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या कहता है, अगर हमने लीज और रेंट पे चीज़ें लेके रखी हैं तो ऑफ कोर्स इनिशियल टाइम पे आपको पैसे कम लगेंगे। जैसे मैंने अभी बिजनेस डाला और मैंने रेंट पे मशीनरी ले ली, जगह रेंट पे ले लिया, है ना, कुछ चीज़ें मैंने रेंट पे हायर कर ली, तो ऑफ कोर्स मुझे अभी इनिशियल स्टेज पे पैसे कम लगेंगे क्योंकि मुझे सिर्फ किराया भरना है, पूरा एसेट खरीद के लाना नहीं है। ये पॉइंट उसी पे है कि अगर आप रेंट और लीज पे काम करना चाह रहे हो तो लेस अमाउंट ऑफ फंड इज रिक्वायर्ड फॉर फिक्स कैपिटल। ठीक है, तो इसमें वही लिखा है कि अगर आप रेंट और लीज पे ले रहे हो तो कैपिटल अभी फिलहाल कम लगेगा। तो ठीक है, 4 पॉइंट हो चुके हैं हमारे। 4 पॉइंट को फटाफट हम लोग रिवाइज करना चाहिए आप लोगों को पॉज करके देख के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फिफ्थ, अरेंजमेंट ऑफ ओल्ड एसेट। अगर आप ओल्ड एसेट खरीद लेते हो, किसी और कंपनी से कोई एसेट खरीद रहे हो जो वो लोग यूज नहीं करना चाहते हैं, सेकेंड हैंड इसका मतलब, तो ऑफ कोर्स आपको कैपिटल कम लगेगा क्योंकि सेकेंड हैंड चीज़ें आपको सस्ती मिलने वाली हैं। सेकेंड हैंड चीज़ें अगर आप खरीदोगे तो आपको कम रेट में पड़ेगा क्योंकि आप नई मशीनरी नहीं खरीद रहे हो। तो यहाँ पे वही पॉइंट है, इफ ओल्ड एसेट एंड प्लांट आर अवेलेबल एट लो प्राइसेस देन इट विल रिड्यूस द नीड्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट। जैसे यहाँ पे कुछ फोटोज आपको नजर आ रहे हैं कि हमने अगर पुरानी मशीनरी खरीद ली, पुराने मशीनरीज एंड इक्विपमेंट खरीदे, तो ऑफ कोर्स आपको पैसे कम लगेंगे। लेकिन अगर आप नया खरीदने जाओगे तो ऑफ कोर्स आपको पैसे ज्यादा लगने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं। 7 पॉइंट क्या कहता है, 7 पॉइंट पे ये बोला जा रहा है कि अगर कंसेशनल रेट में अगर आपको कहीं एसेट मिल जा रहा है, ठीक है, कंसेशनल रेट में कौन दे सकता है, गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा बजट बनाया कि जो भाई बिजनेस अभी शुरू हो रहे हैं, न्यू स्टार्टअप्स हैं, उसमें गवर्नमेंट ने अगर कोई स्कीम निकाल दी कि नहीं यार हम तो उनको 50% ऑफ कर देंगे, 75% में दे देंगे या फिर 25% ऑफ कर देंगे, तो जो भी स्कीम निकलेगी उसमें आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। मतलब गवर्नमेंट यहाँ पे हमें प्रोवाइड कर सकती है लैंड, बिल्डिंग, मटेरियल, वो भी कंसेशनल रेट में। ठीक है, और अगर हमें ऐसा मिल रहा है तो ऑफ कोर्स आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट कम लगेगा। ठीक है, प्लांट इक्विपमेंट अगर हमें इंस्टॉलमेंट बेसिस पे अगर मिल जाता है तो भी ऑफ कोर्स आपको इनिशियल स्टेज पे पैसे कम लगने वाले हैं। तो ये, अगर हम 8 पॉइंट की बात करें, इंटरनेशनल कंडीशंस, अगर 2 देशों के बीच में वॉर की कंडीशंस नजर आ रही है तो ऑफ कोर्स बिजनेस को इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पहुंचता है। बिजनेस को बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है वहाँ से रॉ मटेरियल खरीदने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि रशिया की अगर हम बात करें तो रशिया से अगर कोई चीज़ हमें खरीदनी पड़ रही है और वहाँ पे वॉर की कंडीशन है, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कुछ दिनों के लिए रुक जाता है या फिर कुछ रेट्स बढ़ जाते हैं, तो उस समय हमें क्या करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स रॉ मटेरियल ज़्यादा पैसों में खरीदना पड़ेगा। तो वॉर की कंडीशंस के दौरान हमें वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल, ये दोनों ज़्यादा लग सकते हैं अगर हम वहाँ से चीज़ें खरीद के ला रहे हैं। तो ये पॉइंट उसी के लिए है एग्जैक्टली कि अगर इंटरनेशनल कंडीशन प्रॉपर नहीं चल रही है और उनके साथ अब अगर हमारा बिजनेस होता है तो ऑफ कोर्स आपको कंपनी को, देखो लिखा है एग्जांपल के थ्रू, कंपनी एक्सपेक्टिंग वॉर एंड मे डिसाइड टू इन्वेस्ट लार्ज फंड टू एक्सपैंड एंड फिक्स एसेट बिफोर देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ मटेरियल। तो ऑफ कोर्स आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास शॉर्टेज ऑफ मटेरियल ना हो तो आपको ज़्यादा पैसे लगाकर आपको चीज़ें पूरी खरीदनी पड़ेगी और जल्दी खरीदनी पड़ेगी वॉर शुरू होने के पहले। तो इंटरनेशनल कंडीशंस भी आपके बिजनेस कैपिटल रिक्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं, ज़्यादा भी लग सकता है और कम भी लग सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 9 पॉइंट क्या कहता है, ट्रेंड इन इकोनॉमी। मतलब अगर हमारा कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है
हमें ये पूरा पता चल चुका है, एहसास हो चुका है अपने बिजनेस ट्रेंड को देखकर, अपने इकोनॉमिक को देखकर कि इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, ट्रेंड बहुत अच्छा चल रहा है, मार्केट में डिमांड हर एक चीज़ों की है। जैसे कोविड के बाद हुआ था थोड़ा सा कि कोविड के बाद थोड़ा मार्केट खुला, लोगों को अब समझ आने लगा कि नहीं यार अब तो बिजनेस चलेगा। तो और बिजनेस अगर ग्रो कर रहा है तो ऑफकोर्स यहाँ पे हमको ऑफकोर्स पैसे ज़्यादा लगने वाले हैं, क्योंकि अगर आप बिजनेस में एक्सपांड कर रहे हो, एंटरप्रेन्योर को लग रहा है कि नहीं यार यहाँ से 2023 में जाते समय मुझे पैसे, मेरा बिजनेस बढ़ेगा, तो ऑफकोर्स मुझे बिजनेस को बढ़ाने के लिए कैपिटल भी ऑफकोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। इन दैट केस लार्ज अमाउंट ऑफ फंड आर इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट, क्योंकि फ्यूचर बेनिफिट अगर आपको पाना है तो ऑफकोर्स आपको पैसे थोड़े से बिजनेस में इन्वेस्ट भी करने पड़ेंगे, और अगर आप पैसे इन्वेस्ट नहीं करोगे तो फ्यूचर बेनिफिट भी ऑफकोर्स आपको नहीं मिलने वाला है। जी हाँ, इस पॉइंट पे इतना ही था। 10 पॉइंट के और आते हैं। पॉपुलेशन ट्रेंड, अगर सोचिए पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो कर रहा होगा, बहुत तेजी से, तो कुछ चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी, जैसे कपड़ों का डिमांड बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का डिमांड बढ़ जाएगा, मोबाइल का डिमांड बढ़ जाएगा, टीवी का डिमांड बढ़ जाएगा, गाड़ियों का डिमांड बढ़ जाएगा, तो ऑफकोर्स आपको ये ज़्यादा बनाना पड़ेगा। और अगर आपको ये चीज़ें ज़्यादा बनानी पड़ेगी तो ऑफकोर्स आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट भी तो ज़्यादा लगेगा। ये पॉइंट उसी के ऊपर बेस्ड है कि पॉपुलेशन इंक्रीजिंग एट हाई रेट, देयर आर सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को उनको क्या मिलेगा, अपॉर्चुनिटी देखने मिल रहा है अपने बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपांड करने के लिए। और एग्जांपल में वही लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, रेडीमेड गारमेंट्स है, गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, आप देखो उसमें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त डिमांड आने वाला है, तो फ्यूचर उसी का है भाई। तो ऑफकोर्स उन कंपनियों को उसमें पैसे ज़्यादा लगने वाले हैं, क्योंकि उनको पता है डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगा। तो ये कुल 10 पॉइंट थे, और ये 10 पॉइंट किसके हमने पढ़े एग्जैक्टली, फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये चैनल पे बने रहिए, चैनल को पूरा लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस सपोर्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे या फिर स्क्रीन पे जो नंबर आपके चल रहा है उस पर आप कॉन्टैक्ट करिए, लाइव बात करिए हमारी टीम से, वो आपको पूरा गाइड करेंगे। और अगर आपको रिविजन क्लास, शॉर्ट टर्म कोर्सेज चाहिए तो उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।